हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज हम आपके लिए पिकअप कार्ड रीडिंग लेके आए हैं, जिसमें हम आपके लिए देखेंगे कि आगे आने वाले 3 मंथ्स में आपके लिए क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं, क्या गिफ्ट है और क्या सरप्राइजेस हैं आपके लिए। सो हम लाइव शफलिंग करेंगे। उन दोनों कार्ड्स में से भी अपना अपना कार्ड आप फॉर पाइल वन कार्ड प्लीज गिव मी कार्ड फॉर पाइल वन, फॉर पाइल टू कार्ड। सो पाइल वन के लिए कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस, और पाइल टू के लिए देयर इज समथिंग बेटर। तो इन दोनों कार्ड्स में से भी जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उसे अपना पाइल मानकर वीडियो पॉज करके इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। मैं पेड प्राइवेट रीडिंग भी देती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है बिग हैप्पी चेंजेस, देखते हैं आपके लिए क्या चेंजेस हैं। सो पहले हम मेजर आर्काना से देखेंगे कि क्या चेंजेस है या क्या सरप्राइजेस है आपके लिए। सो पहला चेंज आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अगर आप ये महसूस कर रहे हो कि काफ़ी दिन से कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, या आप स्टक बोल सकती हूँ, थोड़ा स्टेगनेंट फील कर रहे होंगे, तो चेंज आएंगे। कुछ लोगों के लिए फिजिकल ट्रैवल हो सकती है, कुछ के माइंड सेट में एक बदलाव देखेंगे आप। जस्टिस के साथ मुझे फील हो रहा है कि चीज़ों में बैलेंस आएगा। अगर किसी का लीगल इशू चल रहा होगा, वहाँ पे आपके फेवर में डिसीजन आएगा, वहाँ जस्टिस मिलेगा आपको। एंड द टावर के साथ कुछ चीज़ें एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है आपके लिए। एंड हम नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी देख रहे हैं, तो इन 3 महीनों में आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ों में एक बदलाव होगा। अब देखते हैं द चैरियट जो आया है ये किस चीज़ के लिए है। तो आगे आने वाले 3 महीने में आप फैमिली के साथ कहीं ट्रिप प्लान कर सकते हैं, किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, या फिर अगर आपकी फैमिली में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो आप घर जाने का आपका प्लान हो सकता है। अगर आपके परिवार में थोड़ा सा झगड़ा या अनबन रही होगी, तो लोग आपको समझेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको समझेंगे।
आपके लिए हुए डिसीजंस को सुना जाएगा, माना जाएगा। देखते हैं जस्टिस और क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस में क्या है। I need only one card. जस्टिस के साथ मुझे महसूस हो रहा है कि आपको, अगर आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत पे ऑफ होगी। जस्ट एट ऑफ पेंटिकल कन्वर्ट हो रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल में, यानी कि आप अगर कहीं पे आपने लगाया था पैसा तो वहाँ से आपको मिलेगा। अगर आपको फाइनेंस से लेकर कुछ भी इश्यूज चल रहे थे तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। फाइनेंशियली आप बैलेंस कर पाएंगे चीज़ों में, मतलब कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे कितना खर्च करना है, ये चीज़ें आप बैलेंस आगे आने वाले 3 महीनों में आप देखेंगे कि इन चीज़ों में आप बैलेंस ला पाएंगे। देखते हैं ये टावर क्यों आया है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लिए। तो अगर किसी कार्मिक पैटर्न से आप डील कर रहे थे या कुछ कार्मिक साइकिल अगर आपकी लाइफ में चल रही थी तो उनकी एंडिंग्स आ रही है। स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इशू या ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट से अगर आप डील कर रहे थे तो उनकी एंडिंग्स आ रही है। साथ में आपको अगर चीज़ें दिख नहीं रही होगी, लाइक इसकी भी आइज़ पे आँख पे पट्टी बंधी है और ये भी देखना नहीं चाह रही है, तो अब ये चीज़ें एंड होके आपको चीज़ें क्लियर दिखेंगी। सो टावर, आपकी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं टावर के साथ में। एंडिंग्स दिखा रहा है और कोई भी एंडिंग न्यू बिगनिंग को दिखाती है, तो आगे आप चीज़ों को क्लियर देख पाएंगे। कार्मिक पैटर्न्स आपके ब्रेक होंगे और आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे। अगर आप स्लीपलेस नाइट में रह रही थी आपको, तो आपको अब आने वाले 3 मंथ्स में आप देखेंगे कि आपकी स्लीप साइकिल जो है उसमें एक पॉजिटिव चेंज आया है। थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए जो चेंजेस हैं, बिग चेंजेस में द हर्मिट के साथ मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आप फैमिली में अपने आइसोलेटेड महसूस कर रहे थे या फिर आपको ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है, तो वहाँ पे आपको समझा जाएगा। डेथ के साथ मुझे फील हो रहा है कि आपके फाइनेंस में जो काफ़ी स्ट्रगल था आपका फाइनेंस को लेके, वो उसका एंड होगा एंड स्ट्रेंथ
टावर के साथ जो स्ट्रेंथ आया है, वहाँ पे आप पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कर पाएंगे। अगर आप बहुत टाइम से ऐसा महसूस कर रहे थे कि पीसफुल माइंड नहीं है आपका, तो आपके माइंड में पीसफुल माइंड आएगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे क्राउन चक्रा की एनर्जी फील हो रही है, यानी कि आपको क्राउन चक्रा के साथ काम करना बेटर रहेगा। कुछ चैनल मैसेज देखते हैं। गिफ्ट, कोई गिफ्ट मिल सकता है या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। हेल्थ, अगर आप काफ़ी टाइम से आपका मनी हेल्थ इश्यूज़ में जा रहा था, तो वहाँ पे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी और आप देखेंगे कि आपकी जो हेल्थ है उसमें जो मनी लग रहा था वो अब नहीं लगेगा। इंट्यूटिव, सो यहाँ पे कंफर्मेशन हो रही है कि अगर आप काफ़ी टाइम से स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे थे, तो उस चीज़ में हीलिंग आएगी। और हीलिंग के साथ में आपका क्राउन चक्रा ओपन होने के साथ साथ आप में इंट्यूटिव, यानी कि आपका विज़न बेटर होगा और आप उन चीज़ों को देख पाएंगे जो आप पहले नहीं देख पाते थे। कुछ लोग यहाँ पे साइकिक हो सकते हैं। थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं। स्टेग, ट्रस्ट एंड थीफ, इसके साथ मुझे महसूस हो रहा है कि जो चीज़ आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर ही है। कुछ लोगों के लिए ग्रीन वेजेस खाना इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, अगर आप खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐसे चेंज होंगी कि आपके फेवर में डिसीजंस आएंगे। और अगर लोग आपको गलत समझ रहे हैं तो वो आपको सही समझेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 1। सो जिन्हों आप कितना रेजोनेट किए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने अभी देयर इज़ समथिंग बेटर को सिलेक्ट किया था, देखते हैं आपके लिए क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं, क्या गिफ्ट और सरप्राइजेस हैं। फॉर पाइल नंबर 2, मैं पेड प्राइवेट रीडिंग भी करती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम से मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ मुझे महसूस हो रहा है कि जो चीज़ें आपकी चल रही थी, जिन पैटर्न में आप पहले थे, वहाँ पे एक साइकिल चेंज होगी। ये चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अभी हम इसे चेक करेंगे कि ये क्या चेंज है, बट चेंज आ रहा है। आपको अपने गुड कर्मास का रिजल्ट मिलेगा। दी हेरोफेंट के साथ मुझे महसूस हो रहा है कि किसी को कोई टीचर, गाइड या काउंसलर मिल सकता है। कोई अ, कोई चीज़ अनलॉक हो सकती है, यानी कि किसी दरवाजे की चाबी, ताले की चाबी कुछ मिल सकती है, कुछ अनलॉक हो सकता है आने वाले 3 मंथ्स में। विद द हाई प्रिस्टेस कुछ आप ऐसा कोर्स सीख सकते हैं, कुछ साइकिक हो सकते हैं, जनरलिंग या चैनलिंग आपके लिए बेटर रहेगी। अभी डिटेल में देखते हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या आया है आपके लिए। फॉर ऑल पैरानॉर्मल। अगर किसी ने आपसे झूठ बोला है, वो झूठ आपको समझ में आ जाएगा, या आपने अगर पहले कभी किसी से झूठ बोला है तो वो पकड़ा जा सकता है। चीज़ें आपके साथ आपको दिखेंगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। जहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं है, वहाँ पे क्लियरिटी आएगी। मुझे यहाँ से मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। सो आपको हमेशा आगे आने वाले टाइम में याद रखना है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने लॉयल हैं अपने काम को लेके, अपने रिश्तों को लेके। कुछ लोग आपके बोल्डनेस से अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो देखना है कि कौन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह दे सकते हैं, तो देखना है कि आपको कौन अ, आपसे लालच के लिए आ रहा है और कौन सच में आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आपको एनर्जीज देखनी होंगी, क्योंकि कुछ लोग होंगे आपसे अट्रैक्ट होंगे, बट वो आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। देखते हैं हेरोफेंट। आप कहीं पे किसी गुरु से मिलने जा सकते हैं, किसी टीचर से, किसी काउंसलर से काउंसलिंग करा सकते हैं, या किसी की बातें सुन के आपके माइंड सेट में, आपके बिलीफ में चेंज आएगा। अगर आपके अंदर बहुत सारा क्योर्स हो तो उसमें आप उसे शांत कर पाएंगे। अगर आप पहले आर्ग्यूमेंट वगैरह में पड़ जाते थे, या कहीं पे जल्दी से गुस्सा आ जाता था, झगड़ा, तो कोई आपको इस तरह से गाइड कर सकता है किसी की बात, जो आप अपने उस बिहेवियर में चेंज लाएंगे।
देखते हैं द हाई प्रिस्टेस। कुछ चीज़ें अगर आप किसी से हाइड कर रहे थे या आपसे कोई हाइड कर रहा था तो उनका पता आपको लग सकता है। आपके लिए आपके ड्रीम्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या आपके ड्रीम में कुछ दिखना। आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आएंगे बट आप उन चीज़ों को भी देख पाएंगे जो अभी अब आपको नज़र नहीं आ रही हैं। कुछ हिडन थिंग्स हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं पर लॉन्ग टर्म में वो आपको बेटर रिजल्ट देंगी। और देखते हैं आपके लिए क्या है। और देखते हैं आपके लिए क्या है फॉरवर्ड पावर नंबर 2 व्यूअर्स। सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखते हैं आपके लिए क्या है। विद द हैंग्ड मैन मुझे महसूस हो रहा है कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है और चीज़ों को किसी के बताने के बावजूद भी अपने पर्सपेक्टिव से भी देखना है कि आप क्या सोचते हैं, कोई आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, उसके साथ साथ अपने पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखना है। 555 एंजल नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फोर ऑफ सोर्ड्स में महसूस हो रहा है कि कोई आपको गाइड करेगा जहाँ से आप, जैसे कि पहले जो मैसेज आया था कि आप कोई क्योस हो सकता है या कोई कन्फ्लिक्ट जहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, आपको वो चीज़ें दिखेंगी, समझ में आएगी कि इस झगड़े लड़ाई में नहीं रखा कुछ, या जो अगर आपकी मेंटल पीस जो ख़राब हो रखी है उसको आप मेडिटेशन के थ्रू शांत करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे तो वहाँ पे आप अपने लिए, लाइक यहाँ पे जैसे सीढ़ियाँ दिख रही हैं तो आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। एंड एस ऑफ कप से भी महसूस हो रहा है कि कोई आगे कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ग्रोथ आ रही है। तो डबल बार 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, 9 आपके लिए और 555 999 ये आपके लिए नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इनके साथ काम करना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके लिए अब इंट्यूटिव चैनल मैसेज देखते हैं। यूनियन, हम्बल, आप अपने आर्ग्यूमेंट
आर्ग्यूमेंट वाले बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर को हम्बलनेस में चेंज करेंगे। कुछ लोगों के लिए कोई यूनियन हो सकती है। गिफ्ट, पाइल नंबर 1 में भी कोई गिफ्ट था एंड हम रीडिंग भी यही कर रहे हैं कि आपके लिए क्या गिफ्ट है। तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या आपके लिए कोई रास्ता बनाया जाएगा जहाँ पे जो आपके लिए यूनिवर्स की साइड से गिफ्ट है। और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, यहाँ पे काफ़ी हाई प्रीस्ट, हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे कुछ लोग यूनियन आया है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, उनकी यूनियन हो सकती है। सोल फैमिली से मिल सकते हैं आप। कुछ के लिए रोमांटिक पार्टनर के साथ यूनियन हो सकती है। हर्मिट, कुछ तो है यहाँ पे जहाँ पे आपको किसी से दीक्षा लेने की ज़रूरत है या अपने अंदर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जहाँ पे फिर आप देखेंगे कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं और आपको चीज़ें जो सब देख रहे हैं उससे हट के दिखेंगी। अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ थकान महसूस कर रहे हैं तो एक बार आपको रिचार्ज खुद को करने की ज़रूरत है थ्रू मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, योगा। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है वो काफ़ी साइकिक या इंट्यूटिव लोग हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 2। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।